वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मतलब हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। यदि हम बात करें हेपेटाइटिस बी के टीके की, तो ये जो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ये हमारे लीवर को जो होता है सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, जब हम ये टीका लगवाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाता है जो क्या करता है, इस वायरस से लड़ने से, हेपेटाइटिस बी के वायरस से लड़ने में हमें मदद करता है। मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर देता है, जिससे क्या होता है, जब कभी भी हेपेटाइटिस बी वायरस हमारे आता है लीवर को अटैक करने के लिए, तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में लड़ता है, एंटीबॉडीज बनाता है और हमें सुरक्षित रखता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जनरली पूछते हैं लोग कि किसे लगवाना चाहिए, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगभग सभी को लगवाना चाहिए। इन्फेंट्स का जो सबसे पहला टीका होता है, पहले महीने का, वो होता है हेपेटाइटिस बी। उसके अलावा यदि तब नहीं लगाया तो बच्चों में भी लगा सकते हैं, एडल्ट्स पे। या जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक्स में काम करते हैं, पैथोलॉजी में, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। या जिन लोगों को लगता है कि वो इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर इसका टीका लगवा लें। यदि नहीं हो पाता है तो जितनी जल्दी हो सके वो इसका टीका लगवा लें, तो हो सकता है एंटीबॉडीज से जो होती हैं, मतलब जो हमारा शरीर बनाता है, उसके ज़रिए वो वायरस से लड़ सकती है, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। या आप ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ हेपेटाइटिस बी ज़्यादा है, तो तब भी आपको हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाना। तो हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है कब दिया जाता है, तो इसमें जैसा हमने बात करी अन्य वीडियो में भी, तो बच्चा होता है जो नवजात होता है, तो उसकी जो जन्म के 24 घंटे के भीतर ही उसको जो होता है पहली डोज जो होती है हेपेटाइटिस बी की वो दे दी जाती है। दूसरी और तीसरी जो होती है, दूसरी जो होती है वो जो होता है 1 महीने बाद दी जाती है, और तीसरी जो होती है 6 महीने के बाद दी जाती है। 3 डोज होती हैं। अगर जन्म के समय ये नहीं दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो दूसरी जब भी हो तो उसको पहली डोज दे दीजिए, और उसके बाद 1 महीने बाद और 6 महीने बाद उसको रिपीट करिए, तो ये जो होता है 3 डोज इसको मिल जाती है। इसी तरीके से वयस्क में भी जो हेल्थ केयर में काम करते हैं या जो नहीं भी काम करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो भी 3 डोज इसकी जो है ले सकते हैं। जब भी पहली लेंगे तो पहली लगने के 1 महीने बाद दूसरी लगेगी, और उसके 6 महीने बाद तीसरी डोज जो होती है वो लगती है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है वो दो तरीके की होती है। इसमें अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। तो पहला जैसे हम बात करते हैं रिकॉम्बिवैक्स HB, ये 3 खुराक वाला टीका होता है, शिशुओं, बच्चों और वयस्कों को दिया जाता है। एनर्जिक्स भी होता है, ये 2 खुराक वाला टीका होता है। ये अलग अलग ब्रांड भी हो सकते हैं, इससे मिलते जुलते और भी ब्रांड हो सकते हैं, बट उसमें 3 या 2 डोज पर डिपेंड होता है, ये डॉक्टर आपको बता। तो हेपेटाइटिस बी की कितनी खुराक की आवश्यकता होती है, तो जैसा हमने बात करा, रिकॉम्बिवैक्स जो होता है HB होता है वो 3 खुराक होती है उसकी, और एंजेरिक्स जो बी होता है उसकी जो होती है 2 खुराक की आवश्यकता होती है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका कुछ लोग पूछते हैं कि कितने समय तक प्रभावित होता है, तो जनरली ये 7 से 20 साल तक प्रभावित रहता है। जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं उनको वो 7 साल के बाद में रिपीट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी दोबारा कब लगवाना चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, जैसे हमने बात करा, अगर 3 खुराक है तो उसका पहला टीका लगता है, उसके 1 महीने बाद दूसरा, और उसके 6 महीने बाद जो होता है तीसरा टीका लगता है। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी और बात करते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है ये हमारे लीवर को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जब हम टीका लगवा लेते हैं तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है। तो जब भी कोई वायरस आता है तो हमारा शरीर उससे जो होता है लड़ता है और हमारे लीवर को सुरक्षित रखता है। हेपेटाइटिस बी के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं जो वैक्सीन के, इसके ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, नॉर्मल होता है। जैसे आप कहीं इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसमें दर्द हो सकता है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, फैटीग है, हेडेक, मसल एक और फीवर, ये नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल आप कोई भी टीका वगैरह लगवाते हैं तो उसके साथ जो ये इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके साथ जो पेन दर्द वगैरह रहता है तो वही इसमें रहता है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी का टीका देने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इससे पहले क्या है कि यदि टीका लगवाने जा रहे हैं तो आपको, यदि आपकी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाने से प्रॉब्लम हुई तो आप अपने डॉक्टर को बता दें। या आपको एलर्जी है वैक्सीन से या किसी चीज़ में आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, सो दैट आपके डॉक्टर उसका पूरी तरीके से
जो है प्रिकॉशंस लेकर आपको इंजेक्ट। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी रोगी के लिए क्या सावधानियां होती है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाने से पहले बाद में आपको कोई विशेष सावधानी स्पेशली बरतने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल ही रहता है, तो आप इसमें ज़्यादा चिंतित ना हो। इसकी कॉस्ट कितनी होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं, कहाँ वैक्सीन ले रहे हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी आप जो है लिंक में नीचे देख सकते हैं वैक्सीन की जो टेंटेटिव कॉस्ट क्या होती है। हेपेटाइटिस बी का टीका कहाँ लगवाया जाता है, तो ये जो होता है आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्लिनिक में या हॉस्पिटल वगैरह में ये टीका लगाया जाता है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।